आप कभी नहीं बदलते हैं, क्योंकि आप शिव हैं। बदलती हुई परिस्थितियों में दुखी और सुखी मत हो, क्योंकि संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? सुख की इच्छा का नाम ही दुख है। जिस दिन सुख की इच्छा आपसे छूट जाएगी, उसके बाद कोई अगर दुख देना भी चाहे तो आपको जीवन में कहां दुख दे पाएगा। आपका पल पल, आपका क्षण क्षण शिवोहम 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 सच्चिदानंदो, आनंद में डूब जाएगा आपका हर पल। कभी विचार किया कि हम क्यों दुखी हैं? आपके दुखों का कारण मात्र ये है कि बस एक ही विचार तो 24 घंटा आपके दिमाग में चलता रहता है कि मैं ऐसी होती तो बहुत सुखी हो जाती। कई लोग बड़े बड़े जो हीरो हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियां हैं, उनकी स्त्रियां कितने की कॉफी पीती हैं, कितने की चाय पीती हैं, उतने की मुझे नहीं मिल रही है, इस कारण से आप दुखी रहती हैं। सेलिब्रेट के कपड़े हमें नहीं मिल रहे, हम दुखी हैं। रोडों में जाती जाती बड़ी बड़ी गाड़ियां हमें दुखी बना रही हैं। परंतु क्या कभी आपने विचार किया कि परमात्मा ने आपको जहां रखा है, जिस परिस्थिति में रखा है और जैसे रखा है, बहुत अच्छी जगह रखा है परमात्मा ने। आप जब विचार करने बैठेंगे तो पाएंगे कि आपको परमात्मा ने क्या नहीं दिया है। एक बार बसंत की ऋतु, सरसों के फूल फूले हैं, गेहूं की बालियां लगी हुई हैं, आम में बौर आ गई है और वहां कोयल गा रही है। कोयल का गान सुन करके लोग आनंदित हो रहे हैं, प्रफुल्लित हो रहे हैं। बड़ी मीठी ध्वन से कोयल गा रही है, बसंत है। कोयल का गुंजायमान होना, से पवन चली पथिक खड़े होकर के उस कलरों का आनंद ले रहे हैं। उसी समय कौवे ने बोला तो लोगों ने पत्थर मार करके कौवे को भगाने लगे और कौवा उड़ करके सीधे कैलाश पहुंचा महादेव के पास। महादेव ने कहा, भैया कौवा तेरा आगमन। कौवे ने गुस्से से कहा कि महाराज मुझे बहुत शिकायत है आपसे। क्या शिकायत है? बोले कोयल को इतना मधुर कंठ आपने दिया और मुझे इतना गंदी आवाज दिया कि जब भी बोलता हूं लोग पत्थर मारते हैं। तो महादेव ने मुस्कुरा करके कहा कि कौवा भैया तुम्हें कोयल बनना है क्या? उसने कहा बस 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं जाकर के दौड़ के कोयल से पूछ के आता हूं। महादेव ने कहा जल्दी आना, मैं तुझको कोयल बना दूंगा। ये दौड़ा दौड़ा कोयल के पास गया। कोयल से मुस्कुरा करके बोला कि कितना मधुर आप गाती हैं। कोयल ने कहा कि मेरी आवाज
इतनी मधुर है कि मैं बसंत ऋतु को ले आती हूँ। लोग सुनते हैं, पथिक सुनते हैं। कौवे ने कहा कि मैं भी चाहता हूं कोयल बन जाऊं। बोले कैसे बनोगे? बोले महादेव से मेरी बात हो गई है। कोयल ने कहा कि तू मूर्खों जैसी बात कर रहा है, भूल के भी कोयल मत बनना। कितना काला काला रूप कोयले जैसा, इतना गंदा रूप हमारा। अब बात महादेव से बन गई है तो एक काम कर, तू हंस बन जा। बिल्कुल सफेद व्हाइट और इतना सुंदर लगेगा, राजहंस हीरे मोती खाएगा, उड़ेगा, कलरव करेगा। कितने लोग तुझको देख देख करके प्रफुल्लित होंगे। ये दौड़ा दौड़ा महादेव के पास गया। बोले महादेव प्लान थोड़ा चेंज हो गया। महादेव मुस्कुरा के बोले अभी तो गया था, क्या गड़बड़ हो गई? बोले नहीं नहीं महाराज, थोड़ा मुझको हंस बनना है। महादेव ने कहा हाँ वो तो बहुत अच्छी बात, बना दूं? बोले नहीं नहीं, थोड़ा 1 मिनट का टाइम दीजिए, थोड़ा मैं हंस से बात करके आता। कौआ उड़ा, उड़ के समुद्र के बीच में हंसों का कलरव हो रहा था। उन हंसों के बीच में जाके बैठ गया। बाजू वाले हंस से बात करने लगा। उसने कहा भैया बड़ा आप यहाँ आए? बोले हाँ आया। बोले मैं चाहता हूं कि हंस बन जाऊं। तो हंस ने कहा बहुत अच्छी बात है, हम तो राजहंस हैं, पक्षियों के राजा के जैसे हैं, राजहंस हैं। हंस बन जाओगे तो तुम्हारी बड़ी शोभा हो जाएगी। बनोगे कैसे? बोले महादेव से बात बन गई है। तो हंस ने कहा कि हंस तो बनोगे, परंतु हमारा वर्ण कैसा है? जैसे कफन का कलर होता है। ये दिखाई अच्छा नहीं लगता, रंग बिरंगा हो तो बड़ा अच्छा लगता है। और खाने को क्या मिलता है? पत्थर और कंकड़। महादेव से बात बन ही गई है तो एक काम कर, तू मयूर बन जा, 7 रंगों से नाचेगा, प्यूं प्यूं करके बोलेगा, सब कितना मधुर तुझको देख करके प्रफुल्लित होंगे। तू दौड़ के जा। अब ये दौड़ा दौड़ा महादेव के पास गया। बोले प्रभु थोड़ा वेट करिए 1 मिनट। बोले हुआ क्या? बोले नहीं नहीं हंस नहीं बनना। महादेव ने कहा पागल हो गया है, कभी बोलता है कोयल बनूंगा, कभी हंस बनूंगा, क्या बनेगा? बोले मयूर बनना है। बोले बना देता हूं अभी तुरंत। बोले 1 मिनट थोड़ा। दौड़ के मयूर के पास में पहुंचा। मयूर नाच रहा था, बसंत ही था, सुंदर नृत्य मयूरों का चल रहा था। मयूर के पास जाकर के इस कौवे ने प्रार्थना किया कि भैया 1 मिनट बात कर सकते? बोले बोलो बोलो। बोले मैं मयूर बनना चाहता हूं। उस मयूर ने कहा कि तू जितनी जल्दी हो जाए तू मयूर बन जा। बनेगा कैसे? बोले महादेव से मेरी बात हो गई, एग्रीमेंट है मेरे पास में। मयूर ने कहा इन पंखों को देख करके तू मयूर बनना चाहता है ना? लोग इन पंखों की वजह से हमें मार डालते हैं, नोच लेते हैं पंखों को। मैं तो कई बार विचार करता हूं, मयूर ने कहा कि मैं कौवा बनना चाहता हूं। कौवा सबसे अच्छा, कोई ना उसको पकड़ता, ना पालता, ना अपने घर में रखता, ना पिंजड़े में रखता। कौवा सबसे बेस्ट। अब ये दौड़ के गया तो महादेव ने कहा कि बनाऊं मयूर? उसने कहा नो महाराज, जैसा हूं वैसा ही रहने दो आप। आप लोग सोचा करते हैं कि वो सुखी होगा, वो सुखी होगा, काश में वैसी होती, काश में ऐसा होता। ये मात्र आपका भ्रम है। परमात्मा ने जैसा बनाया है आपको वही अच्छा है, क्योंकि आप सच्चिदानंद हैं। आपकी हर श्वास आपको संदेश दे रही है, सोहम सोहम सच्चिदानंदो।
कई बार विचार में पड़े रहते हैं कि मेरे घर में सोना बहुत होता, मैं सोने का हार पहनती हूँ। कई बार सपना देखते रहते हैं कि मेरा वहां पर सुंदर बंगला होता, मैं समुद्र के बीच में बैठती। कई बार हम सोचते रहते हैं मेरी इतनी फैक्ट्रियां होती। क्या कभी तुमने ये भी विचार किया कि जितना मिला है तुम्हारे जीवन में उतने ही गुलाम होते गए? सोहम सच्चिदानंदोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम शिवोहम